हाँ जी, तो अभी हम लोग समझते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कुछ न्यूमेरिकल्स को। ये न्यूमेरिकल्स में हम लोग इस फॉर्मूला को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप लोग सीख लीजिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग ऑफ अ गन और ए बुलेट। जब हम लोग गन की हेल्प से एक बुलेट को फायर करेंगे तो बुलेट तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो बेसिकली आपको यही बताना है कि गन कितनी वेलोसिटी से बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाएगी, जिसको हमने क्या बोला था, recoil velocity of the gun or pistol. So the question is, a bullet of mass 20 gram a bullet of mass 20 grams is fired horizontally with a velocity of is fired horizontally with a velocity of 150 meter per second from a pistol of mass 2 kilogram. From a pistol of mass 2 kilogram. What is the recoil velocity of the pistol? What is the recoil velocity of the pistol? क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इसके सॉल्यूशन को हम लोग किस तरह से लिखेंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को m1 मान लीजिए, किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए m2 लिखेंगे। जैसे कि हम लोग बुलेट को m1 लिख देते हैं और जो गन है उसके मास को m2 से लिखेंगे। तो इंटरेक्शन से पहले क्या होगा, दोनों को मैं आपको डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करता हूं। सो दिस इज ए गन फ्रॉम विच ए बुलेट इज फायर्ड, और इस गन की हेल्प से एक बुलेट को फायर किया जाएगा। अभी बुलेट भी इसके अंदर ही है और दोनों ही किसमें है, रेस्ट में। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है बिफोर फायर, फायर करने से पहले। उसके बाद में अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रिगर को पुश करेंगे, और ट्रिगर को जैसे ही पुश करेंगे तो उससे क्या होगा, जो बुलेट है वो फायर होगी, और बुलेट फायर होने से बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और गन मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ। तो इसमें ये जो बुलेट है, दिस विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द गन विल मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज द केस आफ्टर फायर। तो ये फायर करने के बाद में है। अब इस डायग्राम में ही मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। जैसे कि जो बुलेट है उसका मास है m1, जो बुलेट है उसके मास को हम लोग किससे लिखेंगे, m1 से लिखेंगे। और कितना गिवन है, तो आंसर है 20 ग्राम। ये लिखा हुआ है, मास 20 ग्राम is fired horizontally with a velocity of 150 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इनिशियल केस में क्या होगा, इनिशियल केस में फायर करने से पहले बुलेट भी रेस्ट में है और गन भी रेस्ट में है। तो इनकी इनिशियल वेलोसिटीज क्या आएंगी, इनकी इनिशियल वेलोसिटीज 0 आएंगी। तो ये जो बुलेट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, और ये जो गन है इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है, 0 है। तो बुलेट को हम लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं और गन को हम लोग सेकंड ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। तो m1 किसके लिए लिखा जाएगा, m1 लिखा जाएगा बुलेट के लिए। तो 20 ग्राम इसका मास है, और 20 ग्राम अगर मास है तो हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 को 100 से डिवाइड करेंगे, 0.02 किलोग्राम। दिस इज द मास ऑफ द बुलेट। ये बुलेट का मास है। इनिशियल वेलोसिटी बुलेट की 0 है। गन का मास कितना है, गन का मास है 2 किलोग्राम। जो पिस्टल है वो कितने किलोग्राम की दी गई है, फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास
2 किलोग्राम, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि इंटरेक्शन से पहले दोनों ही किसमें है, दोनों ही रेस्ट में है, तो ये 0 आएगा। अब इसके बाद में फाइनल वेलोसिटी आपको बता रखी है, कौन से वाली फाइनल वेलोसिटी गिवन है? तो आंसर है बुलेट की। तो इसको डायग्राम में लिख देते हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है बुलेट, उसकी वेलोसिटी आपको बता रखी है 150 मीटर पर सेकंड। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। रिकॉइल वेलोसिटी का मतलब है कि पिस्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से जाएगी। ये सेकंड ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको फाइंड करनी है, मतलब V2 आपको कैलकुलेट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, और गन और बुलेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में आपको क्या ध्यान रखना है? इसमें ये ध्यान में रखना है कि फायर करने से पहले, बिफोर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन करने से पहले इनिशियल वेलोसिटी दोनों ऑब्जेक्ट की 0 होगी। बुलेट की वेलोसिटी भी 0 होगी और गन की वेलोसिटी भी 0 होगी। तो अब ये वैल्यूज उठा करके हम लोग पुट करते हैं फॉर्मूला में। So here we will write using law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum की हेल्प से हम लोग एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन, या आफ्टर फायर बोल सकते हो। तो वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब जो भी वैल्यूज हमने इसमें डायग्राम में लिख रखी हैं, वो सारी वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं। सो मास ऑफ द बुलेट m1 कितना है? देखिए 0.02 किलोग्राम। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। m1 की वैल्यू है 0.02 मल्टीप्लाई बाय u1, इनिशियल वेलोसिटी। फायर करने से पहले बुलेट रेस्ट में थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 आएगी, तो ये हो गया m1u1 प्लस m2, जो पिस्टल है वो 2 किलोग्राम की है और फायर करने से पहले वो भी रेस्ट में थी, तो ये भी रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है। अब लिखेंगे m1, m1 इज द मास ऑफ बुलेट। बुलेट का मास कितना है? 0.02 इनटू कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है? फायर करने के बाद ये कितनी वेलोसिटी से मूव करती है? तो आंसर है 150 मीटर पर सेकंड प्लस m2, m2 कितना है? 2 किलोग्राम, और v2 हमें कैलकुलेट करना है, रिकॉइल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हमने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दी। ओके, फॉर्मूलाज में वैल्यू पुट करने के बाद में हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे ये तो 0 हो जाएगा, 0.02 इंटू 0, सो दिस विल बी 0, 2 इंटू 0 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0.02 इंटू 150। 150 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 300 आता है, और कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे? तो आंसर है 2 डिजिट्स के बाद में हम लोग इसको पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, तो बेसिकली इसका आंसर कितना आ जाएगा? 3 आएगा। आंसर ये आता है 3.00 आता है, तो 0.00 हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट इसको 3 लिख रहे हैं। सो 0.02 इंटू 150 इज इक्वल टू 3, ये 3 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 2v2। अब इक्वल टू में 0 आ रहा है, ये 3 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? इधर क्या रह जाएगा? 2v2। सो दिस इज 2v2, और 3 को इधर शिफ्ट किया, दिस विल बिकम -3, एंड v2 इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड में, सो दिस विल बी 3/2 -3/2। सो द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल इज -1.5 मीटर पर सेकेंड। So the pistol will move in the backward direction, in the opposite direction of the bullet. अब ये नेगेटिव आना कंपलसरी था, ये नेगेटिव आना कंपलसरी था क्योंकि हमने बुलेट की जो भी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को कैसा कंसीडर किया है? प्लस 150 लिखा है ना, अगर 150 लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये प्लस डायरेक्शन कंसीडर की गई है, और जो गन है वो पीछे की तरफ मूव करेगी इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पर नेगेटिव का आना कंपलसरी है। सो -1.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से गन पीछे की तरफ जाएगी। So this is the law of conservation of momentum, and with the help of this equation we are giving the velocity of the pistol. Which velocity? Recoil velocity of the pistol. हाँ जी, ये कंबाइन वेलोसिटी का क्वेश्चन है।
कंबाइन वेलोसिटी मतलब जिसमें कोलिजन के बाद, इंटरेक्शन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन हो जाते हैं और फिर उनकी जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, तो हम उसको v1 v2 से नहीं लिखेंगे, दोनों की वेलोसिटी को v से लिखेंगे आफ्टर कोलिजन। ये आप डायग्राम की हेल्प से समझिए। इस क्वेश्चन में एक केस दे रखा है बिफोर इंटरेक्शन। इंटरेक्शन से पहले क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं उनको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। एक गर्ल है and its mass is given, its mass is 40 किलोग्राम और इसको हम लोग मान रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सो इट्स मास इज रिटन एज m1, इसको हम लोग m1 से लिखेंगे। फोर्टी किलोग्राम, ये कितनी वेलोसिटी से आ रही है? लिखा हुआ है ना, गर्ल ऑफ मास 40 किलोग्राम जंप्स ऑनटू ए स्टेशनरी कार्ट विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तो ये कार्ट के ऊपर जंप करने वाली है, कितनी वेलोसिटी से? 5 मीटर पर सेकंड से। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, और इस वेलोसिटी से ये इस तरफ आ रही है और इसके सामने यहाँ पर एक स्केट बोर्ड पड़ा है जिसको क्वेश्चन में कार्ट के नाम से दिया गया। तो यहाँ पर ये जो स्केट बोर्ड है, इस स्केट बोर्ड के ऊपर ये जंप करेगी और ये स्केट बोर्ड कैसा है? स्टेशनरी। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, देखिए ये लिखा हुआ जंप ऑन ए स्टेशनरी कार्ट। स्टेशनरी कार्ट पे जंप कर रही है, तो इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये रेस्ट में है, ये स्टेशनरी है। और इसका मास कितना गिवन है? स्केट बोर्ड का सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास गिवन है 3 किलोग्राम। तो ये जो कार्ट है, ये कार्ट का मास है 3 किलोग्राम। ये कौन सा केस है? ये केस है बिफोर इंटरेक्शन का, बिफोर इंटरेक्शन का। तो इंटरेक्शन से पहले ये कंडीशन है। अब जब ये इसके ऊपर आकर के जंप करेगी, तब उस समय पर दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन हो जाएंगे और सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। सो दिस इज द कंडीशन बिफोर इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन से पहले की कंडीशन है। अब जब ये इसके ऊपर जंप करेगी तो क्या कंडीशन आएगी, देखिए। इट विल जंप ऑन द कार्ट, अगर ये कार्ट पे जंप करेगी, देन इट इज स्टैंडिंग ऑन द कार्ट एंड दे बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी v। इसमें v1 v2 नहीं लिखेंगे, दोनों कैसी वेलोसिटी से मूव करेंगे? सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे, v वेलोसिटी से, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन हो चुके हैं इंटरेक्शन के बाद में। अब इस केस में क्या होगा? मास तो सेम ही रहेगा, m1 m2 तो सेम रहेगा, लेकिन आपको ये बता रखा है आपको इसकी कंबाइन वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और मास क्या हो जाएगा? मास भी कंबाइन हो जाएगा, सो m1 प्लस m2 हो जाएगा इस केस में। और m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? जो गर्ल है वो 40 किलोग्राम की है और जो स्केट बोर्ड है, जो कार्ट है, वो 3 किलोग्राम का है। सो द कंबाइंड मास ऑफ दिस सिस्टम इज 43 किलोग्राम। तो ये कंबाइंड मास हो जाएगा और आपको ये v वेलोसिटी इसमें फाइंड करनी है। सो दिस इज द सेकंड केस आफ्टर इंटरेक्शन, और यू कैन से दैट आफ्टर जंपिंग ऑन द कार्ट, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब हम लोग अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को। डायग्राम के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि इनिशियल वेलोसिटीज क्या है, फाइनल वेलोसिटीज क्या है। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये सेकंड टाइप का एग्जांपल है जिसमें दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन हो रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन is equal to total momentum after interaction. So there will be no net change in the momentum. अब वैल्यूज पुट करनी है। ये फर्स्ट केस की वैल्यू है, ये इसका मास है m1, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5। मास कितने? गर्ल का मास है 40 किलोग्राम और कितनी स्पीड से ये आ रही थी, कितनी वेलोसिटी से आ रही थी? 5 मीटर पर सेकंड से। प्लस m2 मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट है कार्ट और कार्ट कैसा था? रेस्ट में था, स्टेशनरी था, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0। अब इसमें हम इसको m1, इसको v1 v2 नहीं लिख सकते। v1 v2 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इंटरेक्शन के बाद दोनों ऑब्जेक्ट कंबाइन हो चुके हैं, तो दोनों की वेलोसिटी अलग तो होगी नहीं। दोनों किस वेलोसिटी से मूव करेंगे? दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? m1v प्लस m2v, और यहाँ से v कॉमन ले सकते हैं। v कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू v, ऐसा भी लिखा जा सकता है।
ओके, तो बीच में एक स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं हम इसमें, जिसमें हम लोग इनको कंबाइन करके लिख देंगे, तभी तो पता लगेगा कंबाइन वेलोसिटी का क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी को v1 v2 से नहीं लिखना होगा आपको, ये m1 u1 m2 u2 here m1 plus m2 into v। अब वैल्यूज पुट करो, ये आएगा 40 into 5, कार्ट है 3 किलोग्राम की और इनिशियल वेलोसिटी है 0 इज इक्वल टू m1 plus m2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 40 किलोग्राम, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है 3 किलोग्राम और इसकी कंबाइंड वेलोसिटी है v। 40 into 5, this will be 200, 3 into 0 0, 40 plus 3, this is 43 into v। अब 200 plus 0 करोगे तो ये तो 200 हो जाएगा, फिर 43 इसके सामने मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या बनेगी, नेक्स्ट स्टेटमेंट ये होगी दैट 200 इज इक्वल टू 43v। ये 43 इधर मल्टीप्लाई में, इसको हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, सो इट विल कम इन द डिनोमिनेटर। सो v इज इक्वल टू 200 और इसके डाउन स्टेयर्स में आ जाएगा 43। इसको डिवाइड करोगे, डिवाइड करके आप आंसर निकालोगे 4.65 मीटर पर सेकेंड। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये आप लोग देख लेना कैसे डिवाइड किया गया। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी 4.65 मीटर पर सेकेंड। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, अब प्रॉब्लम नहीं आएंगी कंबाइन वेलोसिटी के क्वेश्चन में। देखिए इसमें दो अलग अलग टीम के प्लेयर्स के बारे में बात की गई है। while they are trying to hit the ball, collide, immediately become entangled, and one has mass 60 kilogram moving with 5 meter per second, another have mass 55 moving with 6 meter per second towards the first player। मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो बिफोर इंटरेक्शन देखिए क्या कंडीशन आएगी। बिफोर इंटरेक्शन हम लोग इसमें बताएंगे कि ये जो फर्स्ट प्लेयर है इसका जो मास है वो 60 किलोग्राम है। अगर ये 60 किलोग्राम का है तो ये जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो इसीलिए इसकी वेलोसिटी को क्या लिख रहे हैं हम लोग 5 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद में जो दूसरा प्लेयर है इट इज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड और -6 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें डायरेक्शन बताएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो -6 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। बस यहीं पर गलती होती है स्टूडेंट से, जब वैल्यूज पुट करते हैं तो 5 और 6 डायरेक्ट पुट कर देते हैं, लेकिन जब भी आपको u2 की वैल्यू पुट करनी होगी फॉर्मूला में तो क्या लिखनी पड़ेगी, -6 लिखनी पड़ेगी, बिकॉज इट इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर। और इसका मास कितना गिवन है सेकंड प्लेयर का, सेकंड प्लेयर का मास गिवन है 55 किलोग्राम, ये 55 किलोग्राम। अब दोनों कोलाइड करेंगे, कोलाइड करने के बाद दोनों कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन मास किसी एक तरफ गिरेगा, किसी एक तरफ फॉल होगा। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी है, बिफोर इंटरेक्शन। दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ये क्वेश्चन में लिखा गया इन विच डायरेक्शन एंड विथ व्हाट वेलोसिटी विल दे बिकम एंटेगल्ड। वो कितनी वेलोसिटी से एक दूसरे से उलझ करके किस डायरेक्शन में गिरेंगे, ये डायरेक्शन भी हमें बतानी है। अच्छा, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला आएगा m1 u1 प्लस m2 u2, टोटल मोमेंटम बिफोर इंटरेक्शन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर इंटरेक्शन। अब ये दोनों जैसे ही टकराते हैं, टकरा करके किसी एक डायरेक्शन में गिरते हैं। अब ये प्लस डायरेक्शन में गिरेंगे दोनों या माइनस डायरेक्शन में गिरेंगे दोनों, वो तो आंसर से पता लग जाएगा कि v की वैल्यू प्लस आ रही है, माइनस आ रही है। ये भी कंबाइन वेलोसिटी का क्वेश्चन है क्योंकि दोनों प्लेयर जब टकरा रहे हैं तो एंटेगल्ड हो रहे हैं, उलझ रहे हैं एक दूसरे में और उलझ करके किसी एक डायरेक्शन में गिर जाते हैं। सो हियर वी विल अगेन अप्लाई द फॉर्मूला और दोनों की वैल्यू क्या लिखेंगे, v1 v2 नहीं लिखेंगे, दोनों की जगह पर v लिखा जाएगा क्योंकि दोनों एक साथ गिरेंगे किसी एक डायरेक्शन में। So the formula is m1 plus m2 into v। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। इनिशियल केस की वैल्यू तो गिवन है सारी की सारी। मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट 60 किलोग्राम के फर्स्ट प्लेयर कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आंसर है 5 मीटर पर सेकंड से, प्लस सेकंड ऑब्जेक्ट 55 किलोग्राम के कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, -6 मीटर पर सेकंड से। तो u2 की वैल्यू -6 लिखी जाएगी, यहां पर मिस्टेक होती है, ये ध्यान रखना है आपको। m1 प्लस m2, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है 60 किलोग्राम, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है 55 किलोग्राम और दोनों एक ही वेलोसिटी से क्या होंगे, फॉल होंगे किसी भी एक डायरेक्शन में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो करना है।
दिस विल बी 300 और ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, दिस विल बी 330, 300 plus 50 330 minus 330 is equal to 115 b, 60 plus 55 करोगे 115 आएगा। अब इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करोगे सो दिस विल बी minus 30 is equal to 150 v, 115 v। ये 115 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, सो v is equal to minus 30 upon 115। माइनस 30 अपॉन 115 को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आंसर आएगा। इसको आप कैंसिल करना चाहें तो 5 के टेबल में ये कैंसिल हो जाएगा, सो इट्स सॉल्यूशन विल बी माइनस 0.26 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर आएगा माइनस 0.26 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए माइनस नेगेटिव सिंबल क्या बता रहा है, नेगेटिव सिंबल आपको डायरेक्शन के बारे में बताएगा। तो ये किस डायरेक्शन में फॉल होंगे, गिरेंगे दोनों, तो ये गिरेंगे नेगेटिव डायरेक्शन में। और नेगेटिव डायरेक्शन हमने किसको माना था, तो आंसर है सेकंड प्लेयर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था दैट इज द नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में गिरेंगे और कितनी वेलोसिटी से फॉल होंगे, 0.26 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अगेन द क्वेश्चन ऑफ कंबाइंड वेलोसिटी, ये भी कंबाइंड वेलोसिटी का क्वेश्चन था।